मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, बरकत और रहमत। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेजी में करता हूँ, क्योंकि मैंने तालीम अंग्रेजी में हासिल की है, तो जाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। और जैसे आप जानते हैं कि जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है वो अक्सर अंग्रेजी में है। साइंस के जितने अल्फाज अक्सर अंग्रेजी में है। जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो अक्सर आवाम इसे नहीं समझती। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूं कि इस माशाअल्लाह भरे मैदान में हजारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते? 2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। माशाअल्लाह, अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दान हैं, जो माहिरीन उर्दू जबान में, वो लोग समझते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जुमा करूं या हिंदी में तर्जुमा करूं। जैसे मैंने कहा था, आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है, तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे हर दौर में। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हाना व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हाना व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हाना कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत काफिरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी जबान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर
दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं, मिलती जुलती, हूबहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई और ता क़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है। इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदां, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकाइक के बारे में जिक्र करूंगा which have been established, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकाइक के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिस पे हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले।
कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था। इंग्लिश में कहते हैं गैस, लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज है। जो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज अ बेटर वर्ड देन गैस। आप सोच सकते कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बेज़वी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बेज़वी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजु लैला फिन नहारी व युलीजु नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया, और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बेज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, a person coils the turban on the head, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बेज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को फैलाया बिछोना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना, और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बेज़वी है। और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले
اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیوسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ They are rotating about their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، they are revolving and rotating، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے۔ اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ
कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है जमीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी जमीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान जमीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हाना ताला ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के जरिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है। और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैन नॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे। कुल्लुन फी फल्किन यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है, वो अलग है, इसीलिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आज साइंस ये कहती है कि जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं, इट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन के वजह से है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, और एक दिन ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि इसको और करोड़ों साल लगेंगे, और करोड़ों साल के बाद एक केमिकल रिएक्शन बंद होगा। साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब सूरज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जा रहा है अपने मुस्तकर की तरफ, सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है। मुस्तकर के मानी मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, इसके दो मानी होते हैं मुस्तकर के मानी। कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है और मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। ये साइंस आज तस्लीम करती है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, और साइंस ये भी मानती है कि सूरज कायनात के एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जिसका नाम है सोलर अपेक्स। इन द हरक्यूलियंस अल्फा लायरा 12 मील पर सेकंड की रफ्तार पे, कुरान में लिखा है मुस्तकर, मुकर्रर जगह की तरफ। साइंस कहती है दोनों मानी मुस्तकर के, मुकर्रर जगह और मुकर्रर वक्त, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसका जिक्र सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 के अलावा सूरह रौद में भी है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 13, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29, और सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में सब जगह कहा गया है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, एक मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। आज साइंस ये कहती है जो आसमान हमारे जमीन के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो एक महफूज छत की तरह है। और साइंसदान ये कहते हैं कि खतरनाक रेज लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये छत, ये एटमॉस्फेयर
इन खतरनाक रेस को जमीन पे आने से रोकता है, वरना जमीन पे जानदार चीज मिट जाएंगी। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 32 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया, अ प्रोटेक्टेड सीलिंग, अ कैनोपी वेल गार्डेड। आप सोच सकते हैं कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, जो साइंसदान ने हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा कि एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टेड सीलिंग। जब मैं स्कूल में था तकरीबन 28 साल पहले, मैंने साइंस में सीखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 किस्म के मादा थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज साइंस ये कहती है कि 3 मादा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा और भी है। हम पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनाइज एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बाहर, ऑर्गेनाइज फल्कियात के बाहर खला था, वैक्यूम था। आज साइंस कहती है क्या इंटरस्टेलर स्पेस, सैयारे के बीच मादे के पुल है, ब्रिजेस ऑफ मैटर है, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे साइंसदान कहते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, 4थी किस्म मादे की आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 में, 59 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीजें बनाई। मतलब जमीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरा नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरा नंबर 37 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरा नंबर 46 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीजें। टॉकिंग अबाउट द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में, कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज़ मुसियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम में कहेंगे कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र है, क्योंकि अरब फल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूं कि अरब फल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे यह कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फल्कियात के मैदान में माहिर बने। तो कुरान मजीद से अरब ने फल्कियात सीखा, ना कि उल्टा। जिक्र करेंगे तबियात का। तबियात इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और कई सदी पहले एक नजरिया था जिसे कहते हैं एटमिज्म। और 23 सदी पहले ग्रीक्स, पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स, उनने ये एटमिज्म के बारे में सबसे पहले कहा, एटमिज्म के नजरिए के बारे में, और कहा कि मैटर के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं एटम, मादा के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं जर्रा। अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं जर्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि जर्रे को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ये जर्रा तकसीम किया जा सकता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में जर्रे का जिक्र है तो लोग समझेंगे कुरान मजीद आउटडेटेड है, ये पुरानी किताब है, जर्रे का जिक्र है, अभी आउटडेटेड है।
कुरान में जर्रे का जिक्र है, लेकिन जर्रे के आगे क्या लिखा है वो भी हमें देखना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में कि इनकार करने वाले जब कहेंगे कि वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में, वो घड़ी कभी नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते कहो उनसे जरूर आएगी अल्लाह की मर्जी से, जिसके पास इल्म गैब है, जिसके इल्म में छोटा सा जर्रा जमीन और आसमान में और उस चीज जो जर्रे से छोटी है और बड़ी है उसका इल्म भी उसकी किताब में महफूज है। तो कुरान मजीद में लिखा है कि जर्रे बराबर चीज का इल्म है अल्लाह के पास, और जर्रे से छोटी चीज और बड़ी चीज का इल्म है। और ये इंफॉर्मेशन, ये खबर दोहराई गई है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 61 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है जर्रे जैसी चीज जो आसमान और जमीन पे है, और वो चीज जो जर्रे से भी छोटी है और जर्रे से बड़ी है उसके किताब में महफूज है। तो कुरान आउटडेटेड नहीं है, कुरान अप टू डेट है। कुरान पुरानी किताब नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जदीद किताब है।